Hello everyone, this is Bhavna Sharma and you are watching me on English Learning Hub where we learn English through Hindi. So friends, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 10 सेंटेंसेस शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल से ये सेंटेंसेस होंगे। ये वो सेंटेंसेस हैं जो कि हम अक्सर अपनी डेली रूटीन में बोलते हैं, यानी कि अपनी डे टू डे लाइफ में हम अक्सर इन सेंटेंसेस को दोहराते हैं या किसी ना किसी के साथ हम इस तरह के सेंटेंसेस को बोला करते हैं। लेकिन अब से आप इन सेंटेंसेस को हिंदी में ना बोलकर इंग्लिश में बोलेंगे। सो बहुत ही सिंपल से ये सेंटेंसेस हैं जो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो इसे जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा पहला सेंटेंस है, इस समय कुछ भी कहना मुश्किल है। इस समय कुछ भी कहना मुश्किल है। इसे आप इंग्लिश में कहेंगे, इट्स हार्ड टू से एनीथिंग राइट नाउ। इट्स हार्ड टू से एनीथिंग राइट नाउ। इस समय कुछ भी कहना मुश्किल है। इट्स हार्ड टू से एनीथिंग राइट नाउ। अक्सर ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि भाई ये बात तो मैं पहले से ही जानता था। ऐसा होता है ना कि हमें कोई बात बताता है और अगर वो बात हमें पहले से ही पता होती है तो हम कहते हैं भाई ये तो मैं पहले से ही जानता था। तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप इसे कहेंगे, आई ऑलरेडी न्यू दैट। आई ऑलरेडी न्यू दैट। मैं पहले से ही जानता था। आई ऑलरेडी न्यू दैट। अच्छा, ऐसा अक्सर होता है कि जब पेरेंट्स अपने बच्चों को डांटते हैं या फिर टीचर अपने स्टूडेंट्स को डांटते हैं तो वो उन्हें हिंदी में क्या कहते हैं? अपनी नजरें नीचे रखो। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जो है वो आई टू आई कांटेक्ट करने की कोशिश करता है जो कि बहुत ही ज्यादा बुरा या ऑकवर्ड लगता है। सो उस टाइम पे आप अपने से छोटों को ये बोल सकते हैं, कीप योर आईज डाउन। कीप योर आईज डाउन। अपनी नजरें नीचे रखो। कीप योर आईज डाउन। ये वाला जो सेंटेंस है ये अक्सर बच्चे जो हैं अपनी मम्मी के मुंह से सुनते ही सुनते हैं। क्या बोलती है मम्मी अक्सर उन्हें जब उन्हें वो तंग करते हैं? भाई मुझे परेशान करना बंद करो, मुझे तंग करना बंद करो। अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों को ये बातें बोलते हैं। तो इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप इसे कहेंगे, स्टॉप एनॉइंग मी। स्टॉप एनॉइंग मी। मुझे तंग करना बंद करो। स्टॉप एनॉइंग मी। प्लीज रिपीट आफ्टर मी, स्टॉप एनॉइंग मी। सो नेक्स्ट टाइम से अगर आपको किसी से ये कहना हो कि मुझे परेशान करना या मुझे तंग करना बंद करो तो आप उसे इंग्लिश में कुछ इस तरह से कह सकते हैं, स्टॉप एनॉइंग मी। ओके। बहुत गुस्सा आने पर हम कई बार कहते हैं ना, दफा हो जाओ यहां से, चले जाओ यहां से। सो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे इंग्लिश में कहेंगे, गेट आउट ऑफ हेयर। गेट आउट ऑफ हेयर। और अगर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आप अपने एक्सप्रेशन दिखाना चाहते हो तो कुछ इस तरह से भी कह सकते हो, गेट दी हेल आउट ऑफ हेयर। गेट दी हेल आउट ऑफ हेयर। प्लीज वैसे ये किसी को बोलिएगा मत, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के सेंटेंसेस अगर हम किसी को बोलते हैं तो सामने वाला जरूर हर्ट होता है। तो मेक श्योर कि कभी भी आप इस तरह के सेंटेंसेस किसी को ना बोले जब तक कि बहुत ही ज्यादा जरूरी ना हो। बट क्योंकि मैं आप लोगों के लिए आज डे टू डे लाइफ में बोले जाने वाले कुछ सेंटेंसेस लेकर आई थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये एक सेंटेंस भी इसमें ऐड कर दूं, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम लोगों को गुस्सा ना आए और गुस्से में हमारे मुंह से कुछ नहीं निकले। सो ये अक्सर हम लोग अपने मुंह से बोलते हैं दूसरों के लिए। सो अक्सर ये वाला सेंटेंस जो है हम दूसरों के लिए बोलते हैं कि चले जाओ यहां से या दफा हो जाओ यहां से। तो इसे आप इंग्लिश में कुछ इस तरह से कह सकते हैं, गेट दी हेल आउट ऑफ हियर या फिर गेट आउट ऑफ हियर। अच्छा, एक चीज और, अगर आपको ये बोलना हो मेरी नजरों के सामने से हट जाओ या मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाओ तो इसे आप कहेंगे, गेट आउट ऑफ माई साइट। गेट आउट ऑफ माई साइट, यानी कि मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाओ, हट जाओ। गेट आउट ऑफ माई साइट। ओके। अगर आप किसी फ्रेंड से मिलते हैं या किसी परिचित, यानी कि आपका कोई रिलेटिव है, आपका कोई बहुत ही ज्यादा अच्छा फ्रेंड है जिससे आप बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं और आप जब उससे मिल रहे हैं तो आप सरप्राइज्ड हो रहे हैं कि भाई ये जैसे पहले था आज भी वैसे ही है, मतलब कोई चेंजेस उसके अंदर नहीं आए हैं। जैसे आप आज से कुछ साल पहले उससे मिले थे तब आपने उसको जैसे देखा था, तब जैसे उसका बिहेवियर था, आज भी उसका बिहेवियर वैसे ही है। तो तब आप उसे इंग्लिश में कुछ इस तरह से कह सकते हैं, यू हैवंट चेंज्ड एट ऑल। यू हैवंट चेंज्ड एट ऑल, यानी कि
तुम अभी भी नहीं बदले, तुम आज भी बिल्कुल वैसे ही हो जैसे पहले थे, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। यू हैवंट चेंज्ड एट ऑल, यू हैवंट चेंज्ड एट ऑल। प्लीज रिपीट आफ्टर मी, यू हैवंट चेंज्ड एट ऑल। सो नेक्स्ट टाइम से अगर आपको किसी को कहना हो कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, तो आप ये वाला सेंटेंस उसे जरूर बोलिएगा। अगर आपको किसी से ये कहना हो कि एक कप चाय या एक कप कॉफी पीने के बारे में क्या ख्याल है, तो उसे आप इंग्लिश में कुछ इस तरह से कह सकते हैं, हाउ अबाउट हैविंग अ कप ऑफ टी, या फिर हाउ अबाउट हैविंग अ कप ऑफ कॉफी। नेक्स्ट टाइम से अगर आपको किसी से पूछना हो कि एक कप चाय पीने के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो उसे आप कुछ इस तरह से इंग्लिश में कह सकते हैं। मान लीजिए ये सवाल आपसे किसी ने पूछा है और आपका बिल्कुल भी मूड नहीं है कुछ भी लेने का, तो आप ऐसे कहते हैं ना कि भाई मेरा इस समय कुछ भी लेने का मूड नहीं है, या कुछ भी मैं अभी नहीं लेना चाहता हूं, मैं ऐसा कुछ भी महसूस नहीं कर रहा हूं कि मुझे कुछ लेना है, तो उसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं, आई डोंट फील लाइक हैविंग एनीथिंग, आई डोंट फील लाइक हैविंग एनीथिंग। सो अगर आपको किसी को ये कहना हो कि क्या तुम थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकते, तो उसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप इंग्लिश में कहेंगे, यू कांट कीप क्वाइट फॉर अ वाइल, तुम थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकते। You can't keep quiet for a while. Please repeat after me. You can't keep quiet for a while. तुम क्या थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकते? You can't keep quiet for a while. So अगर आपको किसी से ये कहना हो कि मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ या मैं तुमसे तंग आ गई हूँ, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप इसे इंग्लिश में कहेंगे, I am fed up with you. I am fed up with you. मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ. I am fed up with you. I am fed up with you. Please repeat after me. I am fed up with you. I am fed up with you का मतलब होता है मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ. I am fed up with you. So friends, that's all for today. I hope you like this video. If yes, then please like and share this video, and don't forget to subscribe to my channel English Learning Hub and press the bell icon too, so that you get all the notification for my upcoming videos on time. And now I will meet you in my next video. Till then, bye bye. Take care. Stay home. Stay safe. Happy learning.